राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब शिव जी की किरात अवतार की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार पांडवों के वनवास काल की यह बात है, जब अर्जुन श्री कृष्ण की सम्मति और व्यास जी के आदेश से शस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। वे भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तप में संलग्न थे। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से उन्हें वर देने की प्रार्थना की और उसी समय दुर्योधन को जब अर्जुन की तपस्या की बात ज्ञात हुई तो उस दुर्मात्मा ने मुक नामक एक मायावी राक्षस को उनका वध करने के लिए भेजा। तब वह दुष्ट असुर शुकर का वेश धारण कर अर्जुन के समीप पहुंचा और वहां के पर्वत शिखरों और वृक्षों को ढाने लगा। उसकी भयंकर गरहाहट से 10 दिशाएं गूंज रही थी। यह देखकर भक्ति हितकारी भगवान शंकर किरात वेश धारण कर प्रकट हुए। शुकर को अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने उस पर सर संधान किया। ठीक उसी समय किरात वेशधारी भगवान शंकर ने भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा हेतु उस शुकर रूपधारी दानव मुख पर अपना बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस शुक्र के शरीर में प्रवेश हो गए और वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और अपने बाणों को उठाने के लिए उस शुक्र के पास पहुंचा। इतने में ही किरात वेशधारी शिव का एक गण भी वनेचर के रूप में बाण लेने आ पहुंचा और अर्जुन को बाण उठाने से रोककर कहने लगा कि यह मेरे स्वामी का बाण है, जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था। परंतु तुम तो इतने कृतघ्न हो कि उपकार मानने की बजाय उनके ही बाणों को चुरा रहे हो। यदि तुझे बाण की ही आवश्यकता है तो मेरे स्वामी से मांग लो, वे ऐसे बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। तभी अर्जुन ने भी कहा, यह मेरा बाण है, इस पर मेरा नाम अंकित है। इस बाण को मैं आपको कैसे ले जाने दे सकता हूँ? अगर मैं ये आपको ले जाने दूँ तो मेरे कुल की कीर्ति में दाग लग सकता है। भगवान शंकर की कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। अगर आपके स्वामी में बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें। दूत ने अर्जुन की कही हुई सारी बातें जाकर अपने स्वामी से विशेष रूप से कह दी, जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपनी भील रूपी गणों की महान सेना लेकर अर्जुन के सन्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान कर अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। उस घोर युद्ध में अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनका बल बढ़ गया। तदंतर उन्होंने किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। लीला स्वरूपधारी लीलामय भगवान शिव भक्त पराधीन होने के कारण हंसते रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपना यह सौम्य एवं अद्भुत रूप प्रकट किया, जिसका अर्जुन चिंतन करते थे। किरात के इस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ और वे लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और खिन्न मन हो अपने आप को धिक्कारने लगे। उन्हें पश्चाताप करते देख भक्त वत्सल भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्जुन का अंगलिंगन किया और बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। यह सुनकर प्रसन्न मन से अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव की वेद सम्मत स्तुति की और भगवान शिव के पुनः वर मांगो कहने पर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे विभो, मेरे संकट तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके वैसा कृपा कीजिए। पांडुपुत्र अर्जुन में अपनी अन्य भक्ति देखकर भगवान महेश्वर ने उन्हें अपना पाशुपत नामक महान अस्त्र प्रदान किया
और समस्त शत्रुओं पर विजय लाभ पाने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। तो बोलिए भोलेनाथ की जय।